ये ईरानियन क्रांति है। खुमैनी बोला नो, ये इस्लामिक क्रांति है और अब सारी दुनिया को हम मुसलमान बनाएंगे। वी विल स्टार्ट विद अ कंट्री कॉल्ड भारत। इजिप्ट कहता है तू कौन होता है? मैं हूं चौधरी इस्लाम का। सऊदी अरेबिया कहता है चुप, मैं हूं चौधरी इस्लाम। अहमदीनेजाद वो मर गया, अच्छा हुआ। हर चीज में धर्म को लेके आते, ये कमीनापन है कि महामहिम मैं जा रहा हूं, मैं भारत का राजदूत हूं, मैं ये नहीं सुनूंगा। दीपक जी, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में? रिजीम चेंज, ऑयल वॉर या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के नाम से जो तमाम दलीलें देते हुए जो वॉर स्टार्ट हुई थी, आज कहाँ देख रहे हैं इसको आप? बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत अहम है। आजकल सारी दुनिया उसी के बारे में बात कर रही है। जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो बेवकूफ सर्कस का जोकर जो कहता है मैं राष्ट्रपति हूं वहां का, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। रूस बड़े आराम से ठोक रहा है यूक्रेन को, जो करना चाहता है। सारी दुनिया की नजरें तो मिडिल ईस्ट पे, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें तीन चीजें बहुत अहम है। सबसे पहली यह है कि ईरान मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है। ईरान गल्फ में नहीं है। गल्फ मोनार्कीज जो हैं, बाप का बेटा बनेगा शहंशाह, उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये सब जो हैं गल्फ मोनार्कीज, ये मेनली सुन्नी हैं, जबकि ईरान शिया है। और ये इस्लामिक समुदाय में जितना मर्जी आप करें डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट, ये इनके बीच में जो क्लीवेज है, जो डिफरेंस है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज कि ईरान फुदक क्यों रहा है वहां। एक सवाल मैंने एक ईरानियन सीनियर डिप्लोमेट से पूछा था इन द कोर्स ऑफ माय करियर। मैंने कहा कि आप पैलेस्टाइन के बारे में आप बड़े परेशान हैं? कहता हाँ। मैंने कहा क्यों? कहता वो मुस्लिम लोग हैं ना। मैंने कहा ओह, सो धर्म आता इसके अंदर। अगर क्रिश्चियन होते, हिंदू होते, बुद्धिस्ट होते तो? कहता एम्बेसडर साहब चलो चाय पीते हैं। आप समझ गए उसका जवाब। बिल्कुल। हर चीज में धर्म को लेके आते हैं। ये कमीनापन है। क्या यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है? दूसरी चीज ये कि ईरान के एक प्रेसिडेंट थे, मैं उनको जानता था अच्छी तरह से, अहमदीनेजाद, वो मर गया, अच्छा हुआ। सूडान में मैं आपका राजदूत था, तो एक पब्लिक डिनर पे उन्होंने कहा, बोल रहे थे कि मैं उनके साथ बैठा था, कई राजदूतों को बुलाया था, कि यहूदियों को कोई जीने का अधिकार नहीं है। आप लोग सब जितने यहाँ बैठे हैं हमारा समर्थन करो ईरान के राष्ट्रपति, कि हम यहूदियों को मिटा दें हमेशा के लिए। मैं थोड़ी दूर कुछ सीटें छोड़ के बैठा था, तो जब ख़त्म किया आई वेंट अप टू हिम और उसी की भाषा में मैंने कहा कि महामहिम मैं जा रहा हूँ, मैं भारत का राजदूत हूँ, मैं ये नहीं सुनूंगा। आई लेफ्ट द डिनर। तो इसका मतलब है कि अगर इजराइल कहता है कि हमें जीने का अधिकार है, उसके लिए एग्जिस्टेंशियल इशू बन जाती। यू अंडरस्टैंड? दैट्स द सेकेंड थिंग। थर्ड, ईरान डोमिनेट करना चाहता है इस एरिया को। इजिप्ट कहता है तू कौन होता है बे? मैं हूं चौधरी इस्लाम का। सऊदी अरेबिया कहता है चुप, मैं हूं चौधरी इस्लाम। एग्जैक्टली। जिहादिस्तान कहता है चुप करो, मैं हूं, मेरे पास एटम बम है। ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स खिचड़ी बन गई है। अरब देश मुझसे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है। अरब देश बहुत देर से कहते हैं हमें इजराइल से खतरा नहीं है, हमें ईरान से खतरा है। ओपन स्टेटमेंट है। ओपन। अब देखिए उसने कितने, आज अभी हम ये बात कर रहे हैं, हम 19 मार्च को बात कर रहे हैं एंड वी आर रिकॉर्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 बजे। अभी उसने 8-9 देशों पर हमला किया। क्यों भाई, क्यों? गल्फ की जो खाड़ी के देश हैं, उसमें मजेदार चीज ये है बेटा, लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ द बैकग्राउंड, यू नो, इट्स यू विल अंडरस्टैंड दिस। जब शाह ऑफ ईरान, वो तो अमेरिका का डार्लिंग होता था। मैं तो वहां कई बार जाता था, वो डांस भी करता था किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की पत्नी के साथ। वो तो स्वीट हार्ट उनका था, तेल था उसके बाद। 73 में शाह ऑफ ईरान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी ओपेक को प्रोत्साहित किया। बनी हुई तो पहले की थी कि तेल की कीमतें 3 गुना बढ़ा दो, और फिर देखो हमारी ताकत। अमेरिका को आग लग गई कि ये होता कौन है ये करने वाला।
कि ये तो अपने ही इज बिकमिंग टू बिग फॉर हिज बूट्स, अब इसको भगाना पड़ेगा। तो फिर इंटरनल मूवमेंट शुरू हो गई उसके आगे, नॉर्मल जो उनकी टूल किट होती है उसको दबा दिया। तो 79 में जब मैं वहाँ था, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके सामने सीधा देख के कहना चाहता हूँ, 79 में जब शाह को निकाला, पहले तो कोई देश उसको पनाह देने को तैयार नहीं था, बेइज्जत होके, बड़े क्या होता है, आवाज़ार होके निकले तेरे कूचे से हम, तो वो ले आए उसकी जगह आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मैनी, और सब लोग कहने लगे कि ये ईरानियन क्रांति है। ख़ुमैनी बोला नो, ये इस्लामिक क्रांति है, और अब सारी दुनिया को हम मुसलमान बनाएंगे, वी विल स्टार्ट विद अ कंट्री कॉल्ड भारत। समझ रही हैं आप? और ये जो कमीने बकवास करते हैं आजकल, इनको कुछ पता नहीं है इतिहास के बारे में। खैर नहीं हुआ, क्योंकि फिर बाकी देशों ने इराक को बोला ठोक इसको, 8 साल वो भिड़ते रहे। उसके बाद 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ, ट्यूनीशिया में शुरू हुआ था, कई सरकारें वहाँ टूट गई, महाराजा मुरूजे भाग गए, प्रेसिडेंट्स को निकाल दिया। फिर से ये जो अभी है अली खमैनी, इसने कहा अरे ये अरब स्प्रिंग नहीं है, ये तो इस्लामिक स्प्रिंग है। अरे तू कौन होता है पहरेदार बनने वाला इस्लाम का? बता मेरे को, सर्टिफिकेट कहाँ है तेरे पास अल्लाह का कि तू ही उसकी मुखालफत, तू ही उसकी मदद करेगा यहाँ पे और कोई नहीं करेगा? यू नो, दिस इज एरेंट नॉनसेंस। सो ये 3 चीजें अगर आप समझ जाएं, इजराइल कहता है वो मुझे जीने का हक नहीं देगा, दूसरा वो कहता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा तेरे को मिटाने के लिए, और तीसरा वो कहता है कि सारी हुकूमत इधर मेरी होगी। इजराइल कहता है भाग जाए यहाँ से। डू यू फॉलो? तो 1981 में मेनाखम बेगिन, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, मैं जानता था उनको, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि फियरिंग ईरान के बारे में, और फिर उन्होंने बेगिन डॉक्ट्रिन बनाई कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाए तो हम उनको ठोकेंगे। ये तब से चलता, दिस इज द बैकग्राउंड। ईरान ने भड़काया है सबको। तू कर क्या रहा है वहां पर? अगर भारत साउथ अफ्रीका में या अर्जेंटीना में जाके फुदकने लगे, मैं क्या कर रहा हूं वहां पे, मेरा क्या लेना देना है उनके साथ? डू यू अंडरस्टैंड? वेरी बेसिक इश्यूज। तो फिर जब पता लगा ट्रम्प साहब को, जिनको मैं मैकडोनल्ड ट्रम्प कहता हूं, और बीबी नेतन्याहू को, दोनों से मिला हुआ कि ईरान अब कुछ बदमाशी करेगा। पिछले साल उन्होंने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, इस बार शुरू किया न्यूक्लियर ठिकाने, उसके बाद उन्होंने ठोका मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उसके बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसैलिनेशन प्लांट और ऑयल टर्मिनल्स, ये वो उनको ठोका है, और अब उन्होंने ऑयल जो उनका बहता था फ्रॉम कर्ग आइलैंड, उसको कंट्रोल कर लिया है। दोनों ही अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। ट्रम्प को भी आप अक्सर देखते हैं दीपक जी, अपने अपने तरीके से हर बार वो बड़बोलेपन में कहिए या कैसे भी हर चीज का क्रेडिट लेते हैं। और ईरान भी बोल रहा है मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं भी तुझे ठोक रहा हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है, किसमें